हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अनमिस ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, हमारी जो क्लास चल रही है ट्रेड थ्योरी, इसमें आज का जो टॉपिक है टैप और डाई। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था ड्रिल। ड्रिल कैसे करते हैं, कितने प्रकार से किया जाता है और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, और जो ड्रिल होता है वो किस धातु का होता है। ठीक है, आदि सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। तो आज जब ड्रिल होल के बाद टैप टैप कैसे करते हैं, टैप मीन्स अंदर की चूड़ी कैसे काटते हैं। चूड़ी कहाँ काटते हैं, सबसे पहले हमें ड्रिल करना पड़ता है, उसके अंदर हम चूड़ी काटते हैं, तब हमें टैप की आवश्यकता होती है। यदि बाहर की चूड़ी काटनी हो तो डाई की आवश्यकता होती है। तो आइए अलग अलग तरीके से हम इन दोनों को जानते हैं। तो सबसे पहले टैप। टैप क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, टैप एक कटिंग टूल है, इसके द्वारा सिलेंड्रिकल होल। टैप एक कटिंग टूल है, इसके द्वारा सिलेंड्रिकल होल की अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। इसके द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया ऑपरेशन को टैपिंग कहते हैं। अंदरूनी, इंटरनल मीन्स अंदरूनी, इंटरनल थ्रेड काटी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट बहुत बार कि इंटरनल थ्रेड किस टूल के द्वारा किया जाता है, किस ऑपरेशन किस टूल के द्वारा किया जाता है, या अंदरूनी चूड़ी किस टूल के द्वारा काटी जाती हैं। तो किसके द्वारा काटी जाती हैं, टैप के द्वारा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसे हाथ द्वारा या मशीन द्वारा दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील व हाई स्पीड स्टील का होता है। यह हाई कार्बन स्टील व हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। कहाँ होती हैं, इसकी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, जिनमें फ्लूट्स या ग्रूव कटे होते हैं। जो किस प्रकार की आकृति में होते हैं, फ्लूट्स या ग्रूव। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आगे देखते हैं। उससे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं। चित्र 1 में उसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। फ्लूट्स के कटने से इसमें कटिंग एज बनते हैं। हैंड टैप के साइड में 3 टैप होते हैं। जो टैप प्रक्रिया होती है, टैप की जो पूरा सेट होता है कितने में होता है, 3 सेटों में होता है, A और B C। तो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। टैपर टैप, सेकंड टैप, बॉटमिंग टैप। जो टैप हमारा 3 सेटों में पाया जाता है, उनमें सबसे पहला टैप कौन सा होता है, टैपर टैप। कौन सा होता है स्टूडेंट, टैपर टैप। उसके बाद सेकंड टैप, उसके बाद बॉटमिंग टैप। प्रत्येक टैप आगे से टैपर होता है, जिसे टैपर लीड कहते हैं। यह टैपर क्रमशः तीनों में 4 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री में होती है। पार्ट्स, अब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किसके पार्ट्स, टैप के पार्ट्स। तो सबसे पहला इनका कौन सा पार्ट्स होता है, बॉडी। बॉडी तो स्टूडेंट जानते होंगे कौन सी होती है, पूरी होल बॉडी किसे कहते हैं, बीच वाले भाग को। टैप के जिस भाग पर चूड़ियाँ कटी होती हैं उसे बॉडी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चूड़ियाँ टैप के किस भाग पर कटी होती हैं, तो किस पर होती हैं, बॉडी पर। नंबर 2, शंक। बॉडी के पीछे वाले सादे भाग को शंक कहते हैं। प्लेन जो हिस्सा होता है बॉडी के पीछे ऊपर वाला भाग, उसे क्या बोलते हैं, शंक कहते हैं। इस पर टैप का साइज, ड्रिल साइज और जिस मानक चूड़ी स्टैंडर्ड थ्रेड का टैप है उसका नाम लिखा होता है, जैसे BSW, BA, मीट्रिक। उस शंक पे क्या होता है, उसका नाम लिखा होता है, जिस टैप का जिस द्वारा वो काटा जाता है। ठीक है, आइए आगे नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, फ्लूट्स। टैप की बॉडी पर लंबाई में जो ग्रूव कटे होते हैं उन्हें फ्लूट्स कहते हैं। टैप की बॉडी पर लंबाई में जो ग्रूव कटे होते हैं, जो सीधे सीधे ग्रूव कटे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रूव्स, फ्लूट्स कहते हैं। इनके काटने से कटिंग एज बनते हैं और कटा हुआ बुरादा बाहर निकलता है और लुब्रिकेंट अंदर तक पहुंचता है। ठीक है, यदि हमें लुब्रिकेंट देना होता है तो किसके सहारे देते हैं, फ्लूट्स के सहारे। नंबर नेक्स्ट 5, लैंड। 2 फ्लूट्स के बीच में चूड़ी कटी जो चौड़ी सतह रह जाती है उसे लैंड कहते हैं। नंबर 6, कटिंग एज। चूड़ियों के अगले किनारे को कटिंग एज या कटिंग फेस कहते हैं। चूड़ियों के अगले किनारे को कटिंग एज या कटिंग फेस कहते हैं। नंबर 7, हील। चूड़ियों के कटिंग एज से पिछला किनारा जो थोड़ा झुका होता है को हील कहते हैं। हील किसे कहते हैं स्टूडेंट, चूड़ियों के कटिंग एज से पिछला किनारा, लास्ट का जो किनारा होता है जो थोड़ा झुका होता है उसे हील कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि टैप क्या होता है और उससे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस धातु का बना होता है। ठीक है,
आइए अब आगे जानते हैं टैप कितनी प्रकार की होती हैं, इसके प्रकार भी जान लेते हैं। अब तक तो हमने टैप का सेट देखा। टैप केवल हाथ से ही नहीं चलाते हैं, किस किस चीज़ों से चलाते हैं, किस किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, किन किन मशीनों का प्रयोग करते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। टैप कितनी प्रकार की होती हैं, इनके प्रयोग और प्रयोग भी लिखिए। तो टैप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हैंड टैप, नंबर 1 हैंड टैप, नंबर 2 मास्टर टैप, नंबर 3 हैंड टैप, नंबर 2 मास्टर टैप, नंबर 3 एक्सटेंशन टैप, नंबर 4 बैंड सा टैप, बैंड सैंक टैप, नंबर 4, नंबर 5 स्पाइरल फ्लूटेड टैप, नंबर 6 गन और स्पाइरल पॉइंट टैप, नंबर 7 स्टेप बोल टैप, नंबर 8 गैस टैप, नंबर 9 मशीन स्क्रू टैप, नंबर 10 मशीन टैप, नंबर 11 फ्लूट्स टैप। ठीक है स्टूडेंट, तो कितने प्रकार के हो गए हमारे ये 11 प्रकार के, जो कि हमने अभी बता दिए हैं। तो आइए अब एक एक करके प्रत्येक को डिटेल से जानते हैं। इनमें सबसे नंबर 1 हमारा जो है वो कौन सा है, वो है हैंड टैप। हैंड मीन्स जैसे कि नाम से ही पता है, हैंड मीन्स हाथ द्वारा चलाया गया टैप हैंड टैप के अंतर्गत आता है। इसे हाथ द्वारा घुमाया जाता है। इसकी सैंक पर वर्गाकार टैंक बनी होती है जिसमें टैप हैंडल फिट किया जाता है। ये प्रत्येक स्टैंडर्ड थ्रेड में अलग अलग साइज में मिलते हैं। प्रत्येक साइज में 3 टैप होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। हैंड टैप किसमें कितने होते हैं, 3 प्रकार से मिलते हैं, 3 नामों से। कौन कौन से, ए, बी और सी। तो आइए देखते हैं। इनमें जो पहला है टैपर टैप, जो हमारा नंबर 1 पहला है टैपर। इस टैप को प्रथम टैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको प्रथम टैप अर्थात फर्स्ट टैप भी कहते हैं। इसकी 6 से 10 चूड़ियाँ चैम्फर या टैपर होती हैं। कितनी होती हैं, अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, यदि टैप पर ना लिखा हो कि ये कौन सा टैप है, जैसे ABC उसका नाम नहीं लिखा हो, तो हम कैसे एग्ज़ाम में इसका आंसर कैसे देंगे, अर्थात इसे कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि यही टैप है, बताइए। तो हमें ये सबसे मुख्य बात यहाँ बताई गई है, इन्हें हम नोट कर लेंगे स्टूडेंट। कितनी चूड़ियाँ होती हैं, 6 से 10 चूड़ियाँ, जिसमें टैपर होती हैं, इस पर चैम्फर होती हैं। उस टैप को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टैप, टैपर टैप। ठीक है, आगे देखिए। ताकि टैपिंग करते समय ये सुराख में आसानी से चूड़ी का स्टार्टर पकड़ सके। इसकी टैपर लीड 4 डिग्री होती है। इसमें सबसे ज़्यादा चूड़ी ग्राइंड क्यों होती है स्टूडेंट, वो इसलिए होती हैं कि यदि हमें पहली बार जो टैपिंग करनी होती है तो ड्रिल होल में ये टैप आसानी से फंस जाए, आसानी से आ जाए और घूमने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है। नंबर 2 इंटरमीडिएट टैप, इसे सेकंड या दूसरा टैप कहते हैं। इसकी 3 से 5 चूड़ियाँ पॉइंट के पास टैपर में ग्राइंड होती हैं। इसका प्रयोग टैप घुमाने के बाद किया जाता है। इससे चूड़ी की गहराई पूरी हो जाती है। जो सुराख आर पार होते हैं उनके लिए दोनों टैप ही काफ़ी हैं। ठीक है। इसकी टैपर लीड कितनी होती है स्टूडेंट, 10 डिग्री होती है। आइए अब आकृति देखते हैं इनकी। यहाँ ये आकृति दिखाई, टैप इस तरीके का होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पहला टैप है, क्या बताया था इसका नाम, टैपर टैप। ये हमारा दूसरा है, इसका क्या नाम बताया था, इंटरमीडिएट टैप। और हमारा तीसरा है, ये कौन सा है, बॉटमिंग। इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आकृतियों में दिखाया गया है, इसकी कितनी चूड़ी हैं ग्राइंड होती हैं, देखो यहाँ दिखाया गया है 6 से 10 चूड़ी ग्राइंड होती हैं। इसमें दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ इसका कितना डिग्री चैम्फर होता है, 4 डिग्री। यहाँ 10 डिग्री। टैपर लीड कितनी होती है, यहाँ इसकी कितनी होती है, 20 डिग्री। तो आइए अब नंबर सी देखते हैं, कौन सा बताया था, बॉटमिंग। इसे प्लग टैग या फिनिशर टैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे प्लग टैप या फिनिशर टैप भी कहते हैं। इसके आगे की केवल 1 या 2 चूड़ियाँ टैपर में ग्राइंड होती हैं। इसकी 1 या 2 चूड़ी क्या होती है स्टूडेंट, 1 या 2 चूड़ी टैपर में ग्राइंड होती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर वहाँ किया जाता है जहाँ सुराख आर पार नहीं होता है, अर्थात ब्लाइंड होल के लिए। इसके द्वारा ऐसे सुराख की निचली सतह बॉटमिंग सरफेस तक चूड़ी काटी जाती है। इससे चूड़ी साफ और पूरे साइज में बनती है। इसकी टैपर लीड 20 डिग्री पर होती है। ठीक है, इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जब चूड़ी को बहुत ही क्या करना, फिनिशिंग करनी है, बहुत ही चमकानी होती है। पहली बार पहला टैप, दूसरी बार इंटरमीडिएट टैप और इसके बाद बॉटमिंग टैप, जिसके बोलते हैं फिनिशर टैप। ठीक है, ये तो 3 प्रकार के टैपों को हम यूज करते हैं। आइए अब जानते हैं नंबर 2 मास्टर टैप। इसमें साधारण हैंड टैप की अपेक्षा फ्लूट्स अधिक होते हैं, जिनकी संख्या 6 से 10 तक होती है।
जिससे कटिंग एज भी अधिक बनते हैं। इससे कटी हुई चूड़ी साफ़ और शुद्ध साइज में होती है। इसका प्रयोग थ्रेडरिंग गेज आदि में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। ये कौन सा टैप है? मास्टर टैप। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नंबर 3, एक्सटेंशन टैप। इसकी सेंक बहुत लंबी होती है। इसका प्रयोग अधिक गहराई में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अधिक गहराई में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। जहाँ साधारण हैंड टैप से चूड़ी काटना कठिन होता है, जैसे पुली के हब, इसलिए इसे पुली टैप भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? पुली टैप भी है। नंबर 4, बैंड टैप। बैंड सेंक टैप। इसकी सेंक लंबी व मुड़ी होती है। इसके लिए टैप हैंडल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके मुड़े भाग को हाथ से घुमाकर टैपिंग की जाती है। इसलिए इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर चूड़ी काटते समय टैप हैंडल फिट ना किया जा सके या घुमाया ना जा सके। ठीक है स्टूडेंट, इसका प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है। नंबर नेक्स्ट 5, स्पायरल फ्लूटेड टैप। इसकी बॉडी में घुमावदार फ्लूट्स कटे होते हैं। इसका प्रयोग ऐसे सुराखों की टैपिंग के लिए किया जाता है जिसमें स्पाइलाइन ग्रूव या कीवे कटे हों, क्योंकि ये स्लॉट में फंसता नहीं। इसे होल टैप भी कहते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट नंबर है, वो प्रकार है जो कौन सा है? गन या स्पायरल पॉइंट टैप। गन और स्पायरल पॉइंट टैप। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसे देखते हैं। इस टैप के पॉइंट की 3 या 4 चूड़ियाँ टैपर में ग्राइंड होती हैं। इससे आगे की चूड़ियों पर एक विशेष रैक एंगल बनता है, जिससे इसके काटने की क्षमता बढ़ जाती है और कटे चिप्स आगे से बढ़ने से पहले ही गिर जाते हैं। इसका प्रयोग अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे मशीन द्वारा व हाथ द्वारा चलाया जाता है। सबसे मोस्ट टैप हमारे लिए कौन सा है? गन या स्पायरल पॉइंट टैप। इसको हम दोनों प्रकार से चला सकते हैं। यदि हमारी वर्कशॉप में मशीन की सुविधा नहीं है तो इसे चलाने के लिए कोई हमें ज़्यादा कठिन आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसे हम हाथ द्वारा भी चला सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए करते हैं। मास प्रोडक्शन में किसका अधिक प्रयोग करेंगे? इस प्रकार के टैप को। तो हमने इस क्लास में क्या क्या जाना है स्टूडेंट? एक बार हम रिवाइज पुनः प्रयास कर रहे हैं। टैप क्या होता है, टैप और डाई में क्या अंतर है, टैप किस धातु का बना होता है, कितने सेटों में पाया जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये किस धातु से बनाया जाता है, इसके बारे में हमने अभी विस्तार से पढ़ा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को नोट करते रहेंगे स्टूडेंट। जैसा कि अब पता लग गया है सबको स्कीम के बारे में, 16 जुलाई से हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। इनमें कोई किसी प्रकार की डेट पोस्टपोन नहीं होगी। पूरी तरीके से अब तैयारी पर लग जाइए। और ये जो हम ये कोर्स करा रहे हैं ये बहुत ही आगे चल के काम देगा। अपनी फ़ाइल बनाते रहिए। फ़ाइल जब आपका रिकॉर्ड पूरा होगा तो वो भी चेक करा लेंगे। इसके साथ ही साथ अपने क्वेश्चनों को याद भी करते रहेंगे, जिससे बहुत से स्टूडेंट अभी ये कहने वाले हैं स्कूल कॉलेज खुलेंगे तब जाके हम अपनी रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो वो लोग पीछे रह जाएंगे, अर्थात कमज़ोर हो जाएंगे। तो अभी ये सही समय है। जो क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं इन्हें बैठकर शाम के समय में किसी भी समय जब समय मिले आप आराम से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।